साथियों नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। मैं रविंद्र सिंह खाती आप लोगों के बीच में। दोस्तों एक छोटी सी रिपोर्ट आप लोगों के बीच में आया हूं और प्लीज यार दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा। मीडिया द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी यानी भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इस पर आप जरूर आकलन कीजिएगा और लास्ट में निष्कर्ष जरूर निकालिएगा। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता जताई जा रही है। दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो मीडिया है उसका 180 देशों में से 151वां स्थान है, जो कि प्रेस स्वतंत्रता के लिए गहरा चिंता का विषय माना जा रहा है। दोस्तों आपको पता है कि मीडिया लगातार अफवाहों को ज्यादा उड़ाने का प्रयास कर रही है, गलत खबरों को लोगों के बीच में देने का प्रयास कर रही है। साथियों मीडिया का जो मेन भूमिका होता है कि तमाम खबरों को ले आए, तमाम खबरों को जनता के बीच में सही तरीके से प्रेषित किया जाए, न कि उन खबरों को देखकर लोगों के बीच में तनाव जैसे माहौल को पैदा किया जाए। साथियों आप लोगों को पता होगा जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे माहौल चल रहे हैं, और इस बीच में भी आप देखना जैसे ही आप टीवी खोल के अगर आप कोई भी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज चैनल को लगाते हैं तो तुरंत ही आपके टीवी स्क्रीन में एक ब्रेकिंग न्यूज करके एक ऐसा रिफ्लेक्शन होगा, ठड़ांग करके कांच टूटने की आवाज आएगी, ठड़ांग करके, और उसके बाद एक भयंकर सा हुटर और सायरन बजने का आवाज आएगा, जैसे अभी ही स्टूडियो में बैठकर ये लोग युद्ध लड़ रहे हैं। दोस्तों इतनी गलत गलत अफवाहें भरे मैसेज ये पूरे जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। कल ही मैं एक न्यूज सुन रहा था कि भारतीय सेना कराची पहुंच गई है। अब बताओ कितनी गलत अफवाह ये उड़ा रहे हैं। बल्कि मैं ये भी सुन रहा था कि आईएनएस विक्रांत जो भारतीय नेवी का जो जहाज है उन्होंने पाकिस्तान के कई बंदरगाह को नेस्तनाबूद कर दिया। साथियों बिल्कुल ही ये लोग इस प्रकार से इतना इनका स्तर गिर चुका है, इतनी अफवाहें उड़ा रही है। साथियों कई समय से मैं लगातार विगत 10-12 सालों से देख रहा हूं कि जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इनका काम जो सूचना देने का होता है वो काम न करते हुए ये लोगों में एक गलत सा माहौल पैदा करने का प्रयास करते आ रहे हैं। साथियों जो अभी हमारे देश भारत देश जो लगातार हमारी जनता की सुरक्षा को लेकर, हमारी भारतीय फौज जो लगातार पाकिस्तान के साथ हमारा जो एक युद्ध जैसा माहौल बन रहा है और लगातार हमारी जनता को सुरक्षा को लेकर जो भारतीय फौज लगातार निरंतर हमारे साथ खड़ी है, अगर कोई भी खबर जब आती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा आप हमारे सवेरे सवेरे डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है भारतीय फौज द्वारा, जिसमें हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री द्वारा जो भी खबरें सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बताई जाती है वही बिल्कुल सत्य और बाकी सारी खबरें जो है इनकी बिल्कुल गलत 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 है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो गलत खबर प्रसारित करती है वो सब गलत है, बहुत गिरी हुई खबरें बता रहे हैं। आप लोग देख ही होंगे लगातार मीडिया की जो ये हालत है ये बिल्कुल अच्छी हालत नहीं है, और मैं सरकारों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप जो ये वाहवाही इनसे लूटते हो, ये वाहवाही लूटने के बजाय इन पर अंकुश लगाने का प्रावधान कुछ ऐसा पॉलिसी लाया जाए कि इनके जो फालतू की जो ये न्यूज चलाते हैं उन पर बिल्कुल अंकुश लगनी चाहिए और इन पर कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के ऐसे कार्य किए जाए जो गलत खबरों को प्रसारित करते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं कि यूट्यूब में गलत खबर दिए जाते हैं, मानता हूं मैं वहां भी दिए जाते हैं, लेकिन इतना गंदा इन्होंने नहीं फैला रखा जितना भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारे बीच में फैला दिया है। साथियों ये बेहद ही गहरा चिंता का विषय है, और जाते जाते आप प्लीज यार रेटिंग जरूर दीजिएगा कि 10 में से आप कितने अंक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देना चाहोगे। साथियों लगातार 6-7 वर्षों से जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो स्थान है ना लगातार गिरता आ रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा दोस्तों। धन्यवाद, लेकिन जरूर अपनी राय को दीजिएगा।